जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर अपने बहनों, भाइयों और मित्रों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। और छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ए, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने अपनी पदावली को मैथिल भाषा में लिखा था। विद्यापति ने अपनी पदावली को मैथिल भाषा में लिखा था, इसी कारण से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। दोस्तों आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा और जो भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया जाएगा वह सभी प्रश्न को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? राइट आंसर होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर होगा डी, केशव दास। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। दोस्तों इनकी 3 महत्वपूर्ण कृति है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। याद रखेंगे, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? राइट आंसर होगा सी, बिहारी। जी हाँ दोस्तों, इनकी कृति का नाम क्या है? बिहारी सतसई। बिहारी की कृति का नाम क्या है? बिहारी सतसई। इसमें इन्होंने 713 दोहे लिखे हैं। कितने दोहे लिखे हैं? 713 दोहे लिखे हैं। इसी एकमात्र कृति से यह हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर होगा डी, पृथ्वीराज चौहान। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है जिसका नाम क्या है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के एक महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। दोस्तों प्रेमचंद को कथा सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी थी और 12 से ज़्यादा उपन्यास लिखे थे। 300 से अधिक कहानियाँ और 12 से ज़्यादा हिंदी में उपन्यास लिखने के कारण इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर होगा डी, संत कवि। दोस्तों ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? कबीरदास। याद रखेंगे, ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? कबीरदास, जिन्हें संत कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? राइट आंसर होगा बी, प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद की कृति है। दोस्तों यह एक उपन्यास है जो 1936 में प्रकाशित हुआ था और यह मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। याद रखेंगे, यह मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी। और यह किस विधा में लिखा गया है? यह उपन्यास है और इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? गोबर और धनिया। याद रखेंगे, गोबर और धनिया इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? राइट आंसर होगा डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं और इनकी महत्वपूर्ण कृति जिसका नाम क्या है? प्रिय प्रवास। याद रखेंगे, यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाता है कि प्रिय प्रवास
किसकी कृति है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की कृति है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की कृति है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? आपका राइट आंसर होगा ए बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला। अगला प्रश्न है, कलम की सिपाही क्या है? राइट आंसर होगा डी जीवनी। कलम की सिपाही एक जीवनी है और यह प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। कलम की सिपाही प्रेमचंद के जीवन पर आधारित एक जीवनी है और इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक अमृत राय हैं, याद रखेंगे। कलम की सिपाही का लेखक कौन है? अमृत राय, जो प्रेमचंद का पुत्र है। कौन है? प्रेमचंद का पुत्र। और कलम की सिपाही क्या है दोस्तों? एक जीवनी है। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार है? राइट आंसर होगा ए सरदार पूरन सिंह। सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूरन सिंह। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? राइट आंसर होगा बी जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। दोस्तों इसके अलावा इनके और दो महत्वपूर्ण उपन्यास है, सुनीता और परख, याद रखेंगे। सुनीता और परख जैनेन्द्र कुमार के दो और महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राइट आंसर होगा सी राम। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ कृति का नाम क्या है? तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ कृति का नाम क्या है? रामचरितमानस। तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठ कृति का नाम क्या है? रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर होगा डी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? 1968 ईस्वी में। उनकी कृति चिदम्बरा पर। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा बी लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं और इन्हें प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है। लल्लू लाल को प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है? प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है। राइट आंसर होगा ए प्रेमचंद। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार प्रेमचंद है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं? राइट आंसर होगा सी प्रेमचंद। प्रेमचंद रंगभूमि उपन्यास के उपन्यासकार। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है? संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है। राइट आंसर होगा बी सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता है? यामा के रचयिता है। राइट आंसर होगा सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा यामा के रचयिता है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों महादेवी वर्मा को यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है? चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है। राइट आंसर होगा सी गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है। अगला प्रश्न है, भिक्षुक कविता के रचयिता है? भिक्षुक कविता के रचयिता है। राइट आंसर होगा डी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भिक्षुक कविता के रचयिता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भिक्षुक कविता के रचयिता है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार है? ईदगाह कहानी के रचनाकार है। राइट आंसर होगा ए प्रेमचंद। प्रेमचंद ईदगाह कहानी के रचनाकार है। प्रेमचंद ईदगाह कहानी के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, बीरो का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है? बीरो का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है। राइट आंसर होगा बी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान बीरो का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है।
अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? राइट आंसर होगा सी, जय सिंह। राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? राइट आंसर होगा ए, मैथिली। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है दोस्तों? मैथिली है। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु किस प्रदेश के रहने वाले थे? फणीश्वरनाथ रेणु किस प्रदेश के रहने वाले थे? राइट आंसर होगा बी, बिहार। फणीश्वरनाथ रेणु बिहार के रहने वाले थे और इनकी दो महत्वपूर्ण कृति है, महिला आंचल और पृथ्वी परिकथा। महिला आंचल और पृथ्वी परिकथा इनकी दो महत्वपूर्ण कृति है और ये दोनों उपन्यास है। दोनों क्या है दोस्तों? उपन्यास है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। राइट आंसर होगा बी, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के एक रचनाकार है? पूस की रात कहानी के रचनाकार है। राइट आंसर होगा ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद पूस की रात कहानी के रचनाकार है। प्रेमचंद पूस की रात कहानी के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। राइट आंसर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। दोस्तों इनके और दो महत्वपूर्ण नाटक है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। याद रखें, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त इनके दो महत्वपूर्ण नाटक है। अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? राइट आंसर होगा बी, क्रांतिकारी। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? राइट आंसर होगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? राइट आंसर होगा डी, बल्बाचार्य। बल्बाचार्य सूरदास के गुरु थे। बल्बाचार्य सूरदास के गुरु थे। अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? राइट आंसर होगा सी, महाकाव्य। कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है दोस्तों? एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? राइट आंसर होगा ए, बिहारी। बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि है? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि है। राइट आंसर होगा बी, सूरदास। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? राइट आंसर होगा डी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? राइट आंसर होगा सी, वीर रस। भूषण वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा बी, सरहपा। सरहपा को हिंदी का आदि कवि माना जाता है और सरहपा की एक महत्वपूर्ण कृति है दोस्तों, दोहा कोश। याद रखें, सरहपा की एक महत्वपूर्ण कृति क्या है? दोहा कोश। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में कितने कांड है? राइट आंसर होगा सी, 7। रामचरितमानस में 7 कांड है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या है। राइट आंसर होगा डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। आपका बंटी उपन्यास में तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। दोस्तों आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है। याद रखें, आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है और यह तलाक से जुड़ी समस्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता है। रसिक प्रिया के रचयिता है।
राइट आंसर होगा डी केशव दास। केशव दास रसिक प्रिया के रचयिता है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि अलंकारवादी कवि किसे माना जाता है। अलंकारवादी कवि किसे माना जाता है। दोस्तों अलंकारवादी कवि केशव दास को माना जाता है। अलंकारवादी कवि केशव दास को माना जाता है। दोस्तों इन्होंने अपने काव्य में अलंकार का ज़्यादातर प्रयोग किया था। इस कारण से इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने काव्य में ज़्यादातर अलंकार का प्रयोग किया था, इसी कारण से इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है और इन्हें अलंकारवादी कवि भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कुटज के रचयिता है। राइट आंसर होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के रचयिता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के रचयिता है। अगला प्रश्न है आंसू काव्य के रचनाकार है। आंसू काव्य के रचनाकार है। राइट आंसर होगा सी जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। आंसू काव्य रचना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। राइट आंसर होगा ए रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय कृति पर ही रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पर ही रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार है। अशोक फूल निबंध संग्रह के रचनाकार है। राइट आंसर होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध के रचनाकार है। अगला प्रश्न है भारत भारती काव्य के रचनाकार है। भारत भारती काव्य के रचनाकार है। राइट आंसर होगा सी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती काव्य के रचनाकार है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती काव्य के रचनाकार है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राइट आंसर होगा डी उर्वशी। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। राइट आंसर होगा सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। अगला प्रश्न है श्रद्धा किस कृति की नायिका है। राइट आंसर होगा ए कामायनी। श्रद्धा कामायनी की नायिका है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कामायनी किसका काव्य है। कामायनी किसका काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का काव्य है। अगला प्रश्न पल्लव के रचयिता है। पल्लव के रचयिता है। राइट आंसर होगा ए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता है। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र के रचयिता है। अतीत के चलचित्र के रचयिता है। राइट आंसर होगा सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों मित्रों और बहनों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।